गोस्वामी तुलसीदास जी खल की वंदना करते हैं। खलहु करहि भल पाए सुसंगु, मिटाए न मलिन स्वभाव अभंगु। खल का मतलब क्या होता? दुष्ट आदमी। एक महात्मा जी बढ़िया अर्थ दे रहे थे खल का। बोले खल का अर्थ क्या होता? बोले खा माने होता जो खाए, और ला माने होता है जो लड़े और खाए, वही खल। लेकिन एक महात्मा जी ने बढ़िया उत्तर और निकाला। बोले खल कौन? बोले जिसका खाए उसी से लड़े वही खल है। गोस्वामी जी खलों की भी वंदना करते हैं। आहा, देखो क्रोध बिना कारण के नहीं आता है, लेकिन जब क्रोध स्वभाव बन जाता है तब बड़ा गड़बड़ होता है। क्रोध आता किसी कारण से, कोई झूठ बोले, छिपाव करे, कपटता करे, गुस्सा आती है, लेकिन जब क्रोध कारण बन जाए तब गड़बड़ हो जाता। मेरे पागलो, क्रोध आना बुरी बात नहीं, पर क्रोध स्वभाव बनाना बहुत बुरी बात है। इसलिए सौम्य रहो। खलों की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते कभी ना हो ना मैं चतुर कहाऊं, ना तो मैं कवि हूं ना हम चतुर हैं, तो फिर आप कौन हो? बोले देखो भाई, हम तो छापने वाले प्रकाशक हैं। रामचरितमानस को हमने छापा, इसके रचयिता तो कोई और है। बोले कौन? रचि महेश निज मानस राखा, ओ पाए सुसमय शिवासन भाग। इसके रचयिता तो भूत भावन महादेव हैं, लेकिन उन्होंने छिपा रखी थी रामचरितमानस। गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने छिपाई है, हमने छपाई है। और एक बात और यहां पर हमें याद आ रही, जितने भी यहां पर बैठे हैं, आज जब पत्रकार वार्ता में हम बैठे थे तो एक पत्रकार हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी आप चमत्कार करते हो, हमने सुना मन की बात बता देते हो। तब हमने उनको सावधान किया, हमने कहा खबरदार, होश में बात करना। चमत्कार तो बागेश्वर बालाजी करते हैं, चमत्कार करने वाले तो श्री हनुमान जी हैं। और लोग कहते वाह आप, तो हम आपको बिल्कुल गंभीरता पूर्वक बता दें, ना तो हम कोई चमत्कारी आदमी है, ना हम कोई गुरु है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई गॉडमैन है। हम तो आपकी तरह साधारण हैं, हनुमान जी के चरणों के दास हैं, और हम कोई चमत्कार नहीं करते। राम नाम से चमत्कार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कोई नाम लिया कि यहां पर महाराष्ट्र में एक नियम है अंधविश्वास को कंट्रोल करने का। हमने कहा हम उसी के तो पक्षधर हैं, जो आज तक जादू टोना ओझा तांत्रिकों के चक्कर में लोग लाखों रुपए कमाते थे। बागेश्वर बालाजी का दरबार इसलिए लगता कि अब ओझा तांत्रिक के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी के चक्कर में पड़ो, कल्याण हो जाएगा। ना तो हम कोई जादू टोना वाले चमत्कारी आदमी हैं, हम खुद अंधविश्वास को मिटाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा महाराज, हमने कहा हाँ। तो हमने कहा हमारा और तुम्हारा काम एक ही है, चमत्कार तो श्री हनुमान जी का है। और राम नाम से हो भी जाए तो क्या दिक्कत, करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। कौन है? क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी। और याद रखना, यहां पर जितनी भी कथा हमारी सुनते रहते, हजारों ऐसे लोग हैं जो लगातार कथाओं में आते। हमारी प्रार्थना है कभी भी वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। किसको पकड़ो? जोर से बोलो। वक्ता को पकड़ोगे तो घाटा खाओगे, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ोगे तो तर जाओगे। और लोग गलती क्या करते, वक्ता को पकड़ लेते, वक्तव्य को छोड़ देते हैं। रामचरितमानस में जब श्री हनुमान जी लंका गए, लंका में
वहां अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी महाराज जानकी जी माता को कथा सुनाने लगे। इतनी सुंदर कथा सुनाई कि जानकी जी का दुख भग गया। जानकी जी बोली आहा हा, कथा तो बड़ी सुंदर है लेकिन कथा वक्ता नहीं दिख रहा है। जिसकी कथा इतनी सुंदर है वक्ता को भी दिखना चाहिए। हनुमान जी ऊपर छिपे छिपे बोले माता केवल कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो पूरा बंदर है। आहा, कथा वाचक को मत देखो, कथा ही बार सुंदर है। और आप सुंदरकांड पढ़िएगा तो हनुमान जी महाराज कहते ए हा तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करय विचार करो का भाई, करय विचार करो का भाई। ए हा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ए हा रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हे रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। आहा हा हा, श्री हनुमान जी कहते हैं माँ वक्ता को मत देखो, केवल कथा ही सुंदर है, वक्ता तो पूरा पूरा बंदर है। तो हनुमान जी वहां पत्तों में छिपे क्यों हैं? यहां पर एक बढ़िया बात है। बोले इसलिए छिपे कि वक्ता को हमेशा छिपना चाहिए, राम जी को छपाना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टो जमानो है, उल्टो जमानो है। तो भक्त छिपत नहीं है, भक्त छपत हैं, भगवान छिपत हैं। एक जगह हमारी उत्तर प्रदेश में कथा हुई, उत्तर प्रदेश में हुई तो हुई, और हुई सो जो कथा जजमान थे, यहाँ के यजमान जी तो बहुत अच्छे हैं, हमारे श्री मोहन मते जी और पूरी नागपुर उमरेड मंडल। अब उत्तर प्रदेश का जजमान बड़ा आदमी, अमीर आदमी, बैनर लगवाया। बैनर में हमारी फोटो तो चिड़ैया बरोबर, इतनी सी छुटकी सी, अपनी इतनी बड़ी। पूरे बैनर में जजमान ही जजमान, नीचे लिखा कथा करवाने वाले। हम जब कथा करने गए, हमने बैनर देखो, गाड़ी से गए तो जगह जगह बैनर लगे रहा तो नजर जाता ही है। हमने कहा आ रा 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 रा, इतना तो खतरा ही खतरा है। रात के जजमान, वो जो श्रोता जजमान थे, गुरुजी हमके चेले खुश रहो। बोले गुरुजी बताओ व्यवस्था कैसी लगी? हमने कहा सब बढ़िया है, टन है, लेकिन हमें एक चीज समझ नहीं आई। बोले क्या? हमने कहा बैनर में हमारी फोटो का है लगवाई। अरे बोले बाबा आपकी फोटो तो बहुत जरूरी है। हमने कहा कहाँ जरूरी है? उसमें दिखाते ही नहीं है कि हम हैं भी कि नहीं, उसमें तो चेला ही चेला दिखा रहा है। अपनी अपनी छपवा, वो भी अलग अलग स्टाइल में, इतनी हमारी लोनी है जितनी ऊकी हती, ऐसे ऐसे आंखें बंद करें। हम कही एक सौत की ऑर्डर हुआ ठटरी के बारे बताओ, ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। बोलो सीताराम। ऐसे लोग ज्यादा पाए जाते हैं। और वो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान से मतलब नहीं, भगवान को छिपा देते हैं, खुद को पेपर में छपा देते हैं। तो वो जो कोई समिति है यहाँ की, वो उनके पत्रकार आज आए थे, तब हमने उनको यही बताया। हम कही सच यह है कि छपते तो श्री हनुमान जी हैं, हम तो छिपते हैं, करने वाले तो श्री हनुमान जी हैं, हम तो केवल दिखते हैं। और हम नहीं कह रहे, रामायण की चौपाई भी कह रही, सब ही न चावत राम गोसाई, सब ही न चावत राम गोसाई, बंधो की के मर कट की नाई, बंधो की मर
जय राम जय जय राम। इसलिए मेरे पागलो याद रखना अपनी जिंदगी में, वक्ता को मत पकड़ो, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ो। वक्ता को पकड़ोगे तो बिखर जाओगे, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे।